हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था अबाउट द एक्शन ऑफ द फैट और द लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स। तो वहां पर हमने स्टडी किया दिस लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स और द फैट सोल्यूबल हार्मोन्स डायरेक्टली क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and the hormone receptors, they are available in the cytoplasm or directly in the nucleus, and such fat or the lipid soluble hormones, they directly alter the action of the genes, directly जीन पर काम करते हैं। एक तो उनको ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। अभी इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट दी वाटर soluble hormones and their action. Now, when you observe the water-soluble hormones here, the major difference between the lipid-soluble and the water-soluble hormones. Lipid-soluble hormones, they directly crosses the plasma membrane, while the water-soluble hormones, they cannot diffuses through the plasma membrane. उसको cross नहीं कर सकते। So, the receptors are available on the cell मेम्ब्रेन। इसलिए वाटर सोल्यूबल को इस हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर कहां पर है? सेल मेम्ब्रेन पर अवेलेबल है उनको रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकते। इज अ मेजर डिफरेंस। अभी इन वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान में रखना है। सो receptors are available on the plasma membrane of that cell, target cell. Now, such water soluble hormones, their types and examples. हमको पता है मेनली 3 हार्मोन्स ही लिपिड सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है। पहले स्टेरॉइड्स, दूसरे थायराइड हार्मोन्स T3 and T4, क्योंकि इसके अलावा भी थायराइड हार्मोन है, but only T3 and T4. That means triiodothyronine and the tetraiodothyronine. And third is nothing but the nitric oxide gaseous hormone. ये 3 ही हार्मोन ऐसे हैं जो लिपिड सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल है। उनको छोड़ के बाकी सभी हार्मोन्स, चाहे वो अमाइन हो या पर्टिकुलरली हिस्टामिन्स हो या पर्टिकुलर सेरोटोनिन मेलाटोनिन हो या पेप्टाइड हार्मोन्स हो, ओके, या सिक्रेशन से पैराथायरॉइड ग्लैंड के या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के, किडनीज के, एडिपोज टिश्यू के या इकोसेनॉइड हार्मोन्स हो, ये बाकी सभी हार्मोन्स कौन से हैं? वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स, यानी स्टेरॉइड, थायराइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, इनको छोड़ के बाकी सभी हार्मोन्स वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स हैं। तो हम कुछ एग्जांपल देते हैं। नो हियर अबाउट दी फर्स्ट ऑफ ऑल दी अमाइन हार्मोन्स। तो सच अमाइन हार्मोन्स नाम में इंडिकेट है, अमाइन, अमाइनो ग्रुप रिटेन करने वाले। दीज आर प्रोड्यूस बाय मॉडिफाइंग द अमाइनो एसिड्स। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं, हियर अमाइनो एसिड, ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड हैविंग द 2 ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप। हर एक अमाइनो एसिड के पास क्या होता है? अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अभी वो क्या रिटेन करते हैं? रिटेन द अमाइनो ग्रुप्स। अमाइनो ग्रुप में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहां पर होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप में होगा। फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ एक CO2 रिमूव कर देंगे। रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कॉल्ड एज दी डीकार्बोक्सिलेशन। और कौन सा ग्रुप रख दिया है? अमाइनो ग्रुप एज इट इज है, कार्बोक्सिल ग्रुप में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया, डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया। तो ऐसे हार्मोन्स है एड्रिनल मेडुला के, विच आर फॉर्म आफ्टर द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द अमाइनो एसिड टायरोसिन। अमाइनो एसिड टायरोसिन का डीकार्बोक्सिलेशन कर लिया, एंड सच हार्मोन्स आर कॉल्ड एज दी कैटेकोलामाइंस। उनको क्या बोला जाता है? कैटेकोलामाइंस।
एंड दीज आर द एग्जांपल लाइक एपिनेफ्रिन एंड द नॉन एपिनेफ्रिन। एक है इमरजेंसी हार्मोन और दूसरा नॉर्मल कंडीशन में सीक्रेट होने वाला। एपिनेफ्रिन 3F कंडीशन, फ्लाइट, फ्राइट एंड द फाइट कंडीशन, while नॉर्मल कंडीशन में रिलीज होने वाला नॉन एपिनेफ्रिन। तो हियर these amine hormones, these are produced by modifying the amino acids। ये सब अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स है, डिफरेंट अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स। ओके, ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और कौन सा अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव कौन सा हार्मोन है ये भी ध्यान में रखना है। दे रिटेन द अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप को एज इट इज रखते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन कौन से ग्रुप में होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप में होगा। पहला एग्जांपल है कैटेकोलामाइंस। दीज आर द सिक्रेशंस ऑफ द एड्रिनल मेडुला लाइक एपिनेफ्रिन एंड द नॉन एपिनेफ्रिन। दे आर प्रोड्यूसेस आफ्टर द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द अमाइनो एसिड टायरोसिन। अमाइनो एसिड टायरोसिन का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए। ओके, नेक्स्ट इज द सेकंड टाइप, हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स नाम इंडिकेट करता है, these are produces, these are the derivatives of the amino acid histidine। histidine derivative amino acid के derivatives है, and these are produces by means of a mast cells, mast cells which are present in between the tissue। okay, now here that the correct tissue में पाए जाते हैं और एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दे सिक्रेटिंग दी दैट हिस्टामिन विच इज वन ऑफ द वैसोडायलेटर, ब्लड वेसल को डायलेट करने वाला। तो सच हिस्टामिन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द अमाइनो एसिड हिस्टिडीन एंड प्रोड्यूसेस बाय द मास्ट सेल्स एज वेल एज द प्लेटलेट्स, ताकि जहां पर भी इंजुरी प्लेस हो वहां पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज किया जा सके, इसलिए ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज सेरोटोनिन एंड द मेलेटोनिन। सेरोटोनिन एंड द मेलेटोनिन, these are produces from the amino acid tryptophan। tryptophan अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स है। ये सब अमाइनो एसिड के नाम ध्यान में रखना है, उनके प्रोडक्ट ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो इस तरीके से सेरोटोनिन एंड द मेलेटोनिन, these are the hormones which are produces from the amino acid tryptophan। okay, now in this way these are the amine hormones। okay, तो अमाइन हार्मोन्स these are produces after the modification of the अमाइनो एसिड, डिफरेंट अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से प्रोड्यूस हुए। नाउ सच मॉडिफिकेशन कहां पर किया गया? कार्बोक्सिल ग्रुप में, लेकिन कौन से ग्रुप को रिटेन किया गया है? अमाइनो ग्रुप को रिटेन किया गया। ओके, नाउ एग्जांपल्स आर द कैटेकोलामाइंस, देन द हिस्टामिन and the serotonin and the melatonin, these are the secretions of the pineal gland। okay, तो in this way these are the amine hormones जहां पर उन्होंने अमाइनो ग्रुप को रिटेन किया, and all these are the water soluble hormones। नेक्स्ट हम चलते हैं पेप्टाइड एंड दी प्रोटीनेशियस हार्मोन। पेप्टाइड एंड दी प्रोटीनेशियस हार्मोन। ओके, अभी जितने भी प्रोटीन्स हैं सभी प्रोटीनस हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन्स, दीज आर दी वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स, ध्यान में रखना है। नो हियर, अभी ये किसके पॉलीमर्स है? अमाइनो एसिड पॉलीमर्स। हमको पता है कि अमाइनो एसिड के इन बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और चेन ऑफ द अमाइनो एसिड कैन बी कॉल्ड एज दी पॉलीपेप्टाइड चेन, अमाइनो एसिड चेन। ओके, अमाइनो एसिड चेन और दी पॉलीपेप्टाइड चेन, जहां पर एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से कनेक्ट होता है, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एंड सच पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स कैन बी कॉल्ड एज द पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड दीज आर द डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। उनकी लेंथ कितनी है उसके बेसिस पर उनको हम बोल सकते हैं शॉर्ट चेन या लॉन्ग चेन प्रोटीन्स। तो शॉर्ट चेन प्रोटीन कितने होते हैं, उनमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं? तो शॉर्ट चेन
प्रोटीन्स में अमीनो एसिड की क्वांटिटी होती है 3 to 49 शॉर्ट चेन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर है एडीएच एंड दी ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंड दी ऑक्सीटोसिन, दीज आर दी शॉर्ट चेन जिनमें अमीनो एसिड क्वांटिटी कम है। लॉन्ग चेन जिनमें अमीनो एसिड क्वांटिटी कितनी होगी 50 से लेकर 200 तक, फ्रॉम 50 अमीनो एसिड अप टू दी 200 अमीनो एसिड, दीज आर दी लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ दी अमीनो एसिड, नथिंग बट दी प्रोटीन्स, वेरियस प्रोटीन्स। तो अभी इनके एग्जांपल देखना, ऑल हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड दी इनिबिटरी हार्मोन्स। नेक्स्ट हमको पढ़ना है जब पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हमको हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करना है। हाइपोथैलेमस इज नथिंग बट द एक्चुअल सुपरमास्टर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है बाय रिलीजिंग हार्मोन्स और द इनिबिटरी हार्मोन्स। तो सभी हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड द इनिबिटरी हार्मोन, दोनों रिलीजिंग as well as inhibitor hormones, these are the proteinous hormones। सभी पिट्यूटरी हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड खुद ही रिलीज करता है, लाइक सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, both are together called as the gonadotropic hormones, जो गोनाड पर एक्ट करेंगे and stimulate the gonad for the gametogenesis, okay, either production of the male gamete, nothing but the sperm, spermatogenesis, or the egg production, that is the oogenesis. Prolactin or the luteotrophic hormone, prolactin or the luteotrophic hormone. Then the थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, यहां पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो सभी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, आइदर दीज आर द रिलीजिंग और द इनिबिटरी हार्मोन्स, एंड देन रिमेनिंग ऑल पिट्यूटरी हार्मोन्स आल्सो, लाइक अ सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स लाइक एफएसएच एंड एलएच, प्रोलैक्टिन और द ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, then the thyroid stimulating hormone, okay, as well as the relaxin, along with the melanocyte stimulating hormone MSH, melanocyte stimulating hormone। अब उसमें से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये प्योरली प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन के साथ कनेक्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, प्रोटीन के साथ क्या कनेक्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, इसलिए उनको क्या बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच होने की वजह से उनको क्या बोला गया है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, तो पिट्यूटरी हार्मोन्स एज वेल एज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ये सभी प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है ऑफ द वाटर सोल्यूबल हार्मोन कैटेगरी। देन द पेनक्रियास के द्वारा, पेनक्रियास का कौन सा पार्ट एंडोक्राइन है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, अल्फा बीटा एंटी डेल्टा सेल्स। तो पेनक्रियाटिक तीनों हार्मोन्स जो अल्फा सेल के द्वारा सिक्रेट होता है दैट इज ग्लूकागॉन, बीटा सेल के द्वारा सिक्रेट होता है इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रेट करते हैं सोमैटोस्टैटिन, ये सभी प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। पेनक्रियाटिक हार्मोन्स आर द प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड के द्वारा, हाँ, T3 and T4 triiodothyronine and the tetraiodothyronine, these two hormones are the which hormones, fat or the lipid soluble hormones, but remaining hormones like a thyrocalcitonin or simply called as calcitonin, which is secreted by means of parafollicular cells, okay, while T3 and T4 lipid soluble hormones of the thyroid gland, triiodothyronine and the tetraiodothyronine, these are actually secreted by means of follicular cells of the thyroid follicles। ये उसके द्वारा सिक्रेट होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स जो थायराइड फॉलिकल्स के बियॉन्ड है, इन बिटवीन
बाहर है, इनके द्वारा सिक्रेट होने वाले थायरोकैल्सिटोनिन और दी कैल्सिटोनिन, दीज आर दी सिक्रेशंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अभी हर एक थायराइड ग्लैंड के सरफेस पर, पीछे, behind the thyroid gland, and on its surface there are the patches, 2 pairs of the parathyroid gland, and secreting the hormone parathormone. Secreting which hormone? Parathormone. So here these are the secretions of the thyroid gland and the parathyroid gland, but these are the water soluble hormones. So fat soluble hormones simply T3 and T4, while the parathormone, parathyroid gland का थायरोकैल्सिटोनिन और दी कैल्सिटोनिन again of the thyroid gland but secreted by means of parafollicular cells, these are the water soluble hormones. Then the gastrointestinal tract वाले, stomach, small intestine, okay, इनके द्वारा सिक्रेट होने वाले गैस्ट्रिन है, सिक्रेटेड है, GIP है, मीन्स ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, GIP. Again the cholecystokinin, all these are the secretions of the gastrointestinal tract, क्योंकि हमारे gastrointestinal tract ये खुद ही एक पूरा endocrine system है, secreting the various kinds of the hormones. Then the kidneys के द्वारा secrete होने वाला erythropoietin, जो stimulate करता है RBC synthesis को, to increase the synthesis of the RBCs, erythropoietin. Then the adipose tissue, fatty tissue के द्वारा secrete होने वाला leptin. All again these are the proteinaceous hormone. तो proteinaceous hormones की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, tremendous quantity. Okay, जैसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन, सभी पिट्यूटरी हार्मोन्स, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स, secretion of the thyroid gland also, except T3 and T4, and the parathyroid gland, parathormone, gastrointestinal tract वाले सभी हार्मोन्स, किडनी के द्वारा सिक्रेट होने वाला इरिथ्रोपोइएटिन, एडिपोस टिश्यू के द्वारा सिक्रेट होने वाला लेप्टिन, ये सभी प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं। एंड देन द थर्ड, तो पहले हुए अमाइन हार्मोन्स, दूसरे हुए पेप्टाइड या प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जो शॉर्ट चेन या लॉन्ग चेन हो सकते हैं, और तीसरे है भी ईकोसाइनोइड हार्मोन्स which are the derivatives of the arachidonic acid. किसके डेरिवेटिव है? arachidonic acid के डेरिवेटिव्स है, and these are the specialized prostaglandin. इसका रेफरेंस प्रीवियस वीडियो में हुआ है, इंट्रोडक्टरी वीडियो में। प्रोस्टेग्लैंड जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है वो सिक्रेट करता है, एडेड इनटू दिस सीमेन, and when semen get discharged in the female genital tract, that prostaglandin stimulate the localized effect, stimulate the smooth muscles of the vagina as well as the uterus, and cause a rhythmic contraction for a pulling of the sperms, sperm sucking action जिसको बोला जाता है। तो ये localized hormone as well as the leukotrienes, जो आपके सिलेबस में नहीं है leukotrienes, लेकिन prostaglandin है, ध्यान में रखना है। These are the derivatives of the fatty acid, arachidonic acid, and called as the eicosanoid hormones. इनको क्या बोलता है? eicosanoid hormones. तो इस तरीके से water soluble hormones में भी the amine hormones, like catecholamines, histamines, serotonin and melatonin. Okay, जिनके पास अमाइनो ग्रुप है, रिटेन रखा हुआ है. Okay, then the second is the peptide or the proteinaceous hormone. सभी हाइपोथैलेमिक, पेप्टाइड, अगेन दी पिट्यूटरी हार्मोन्स, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड के कौन से? थायरोकैल्सिटोनिन, पैराथायराइड के हार्मोन्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वाले हार्मोन, किडनीज के हार्मोन, एंड द एडिपोज टिश्यू के द्वारा सिक्रेट होने वाला लेप्टिन. एंड थर्ड इज द इकोसाइनोइड हार्मोन व्हिच आर द अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द फैटी एसिड, अरैकिडोनिक एसिड. ये नाम ध्यान में रखना है, कौन सा हार्मोन कौन से कंपाउंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, आइदर इट इज अमाइनो एसिड और द मॉडिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड. हियर इज द फैटी एसिड डेरिवेटिव, नथिंग बट द अरैकिडोनिक एसिड. एंड एग्जांपल इज द प्रोस्टेटोग्लैंडिन्स, लोकल हार्मोन जिसको बोलेंगे,
Yeah, even though can be circulated from one place to another place, but main action is a local, at restricted place. And then the leukotrienes. तो ये हुए examples of the water soluble hormones. Now we have to focus. अभी हमको फोकस करना है hormonal action of that water soluble hormones. किस तरीके से एक्ट करें, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो इन हार्मोन्स को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स टारगेट सेल के सरफेस पर होते हैं. नाउ हियर इट सरफेस रिसेप्टर, इनको हम बोल सकते हैं सरफेस रिसेप्टर. सरफेस रिसेप्टर के द्वारा पर्टिकुलर हार्मोन को रिसीव किया जाएगा ऑन दिस सेल सरफेस. पहला एक्शन, बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन, because hormone which are the secretions of the endocrine gland and these are the chemical messengers, तो these are the actual first messenger, क्योंकि यहां पर इस सिस्टम को हम बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर सिस्टम. ओके, तो पहला मैसेंजर कौन है? हार्मोन खुद ही है, जो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा. एंड नाउ इट इज रिसीव ऑन द सेल सरफेस बाय द सरफेस रिसेप्टर. And whenever such hormone get bind with the surface receptor, it activates the G protein, specialized protein, what is the G protein, उनको एक्टिवेट करता है. यानी हार्मोन सेल में एंट्री नहीं करता, सेल सरफेस पर ही उसको रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किया जाता है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया. और ऐसा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो सरफेस पर ही है, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है. एंड देन दैट जी प्रोटीन गेट एक्टिवेटेड द एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम. किसको एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन? एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम. क्या क्या हुआ? हार्मोन को सरफेस रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किया गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने किसको एक्टिवेट किया? जी प्रोटीन को. जी प्रोटीन अभी एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा? एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा. और ये एक्टिवेटेड एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम क्या करेगा? इट कन्वर्ट द एटीपी, सेल साइटोप्लाज्म में अवेलेबल एटीपी को कन्वर्ट करेगा. एंड कन्वर्शन ऑफ दैट एटीपी इनटू द साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट किया गया into the cyclic adenosine monophosphate. ट्राइफॉस्फेट में से दो फॉस्फेट को रिमूव कर दिया, डिफॉस्फोराइलेशन हुआ वहां पर. किसका? एटीपी का. और किसमें कन्वर्ट किया गया? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. नाउ हियर तो क्या क्या हुआ है? पर्टिकुलर वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो सेल में एंट्री नहीं कर सकता, उसको रिसीव किया गया सरफेस रिसेप्टर के द्वारा, बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने किसको एक्टिवेट किया? जी प्रोटीन को. जी प्रोटीन ने एक्टिवेट किया एंजाइम एडिनिलेट साइक्लेज को. एडिनिलेट साइक्लेज ने क्या किया? एटीपी को कन्वर्ट किया साइक्लिक एएमपी में. और ये साइक्लिक एएमपी को हम बोलते हैं सेकंड मैसेंजर. साइक्लिक एएमपी एक्टिंग एज अ सेकंड मैसेंजर, अगेन फॉर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ओके, तो हियर सच साइक्लिक एएमपी अब क्या करेगा? फिर से नेक्स्ट स्टेप, दैट साइक्लिक एएमपी नाउ कन्वर्ट द इनएक्टिव प्रोटीन काइनेजेस प्रोटीन जो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में. सच इनएक्टिव प्रोटीन काइनेजेस को कन्वर्ट किया गया, उसको एक्टिवेट किया गया इनटू द एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस. ओके, तो हार्मोन को रिसीव किया गया सरफेस रिसेप्टर के द्वारा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया. पहली स्टेप, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने किसको स्टिमुलेट किया? किसको एक्टिवेट किया? जी प्रोटीन. और जी प्रोटीन ने किसको एक्टिवेट किया? एंजाइम एडिनिलेट साइक्लेज को. अभी एंजाइम एडिनिलेट साइक्लेज का एक्शन क्या होगा? इट कन्वर्ट द एटीपी इनटू द साइक्लिक एएमपी. एंड नाउ दैट साइक्लिक एएमपी एक्टिंग एज अ सेकंड मैसेंजर. ओके, तो हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर है, साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर है.
हार्मोन एंट्री नहीं कर सकता, इसलिए जो भी फिजियोलॉजिकल चेंज किए और क्या बनाया गया, साइक्लिक एएमपी बनाया गया। अब ये साइक्लिक एएमपी साइटोप्लाज्म में अवेलेबल इनएक्टिव काइनेजेस प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस क्या करेगा, दीज एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस जो किसने एक्टिवेट किए, किसने एक्टिवेट, साइक्लिक एएमपी ने एक्टिवेट किया। ओके, अब ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस जो अवेलेबल एंजाइम है, यहां पर प्रोटीन लिखा है बट नाउ इट इज एक्टिंग एज एंजाइम, एंजाइम सच एंजाइम विच इज इन इनएक्टिव फॉर्म, इस एंजाइम को यानी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया गया, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो फॉस्फेट किसके पास अवेलेबल है, एटीपी के पास। एटीपी के पास से एटीपी का डीफॉस्फोराइलेशन हुआ, रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट, लेकिन एडिशन कहां पर हुआ है, प्रोटीन में, स्पेसिफिक एंजाइम में, और क्या बन गए, फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन, मींस फॉस्फोराइलेशन किसका हुआ, प्रोटीन का, और क्या बन गया, फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन, नथिंग बट द फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम। एंजाइम जैसे ही फॉस्फोराइलेट किया गया, now such millions of the phosphorylated proteins causes the reactions that produce the physiological response, और यही एक्टिवेटेड एंजाइम है। इस एंजाइम के द्वारा पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, स्टिमुलेट किया जाएगा, मैक्सिमली स्टिमुलेट किया जाएगा, यानी स्विच ऑन होगा। ओके, जैसे पर्टिकुलरली फैट और द लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स किसी जीन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं, वैसे यहां पर भी वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं, यानी एंजाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, मैक्सिमली एक्टिवेट करते हैं। मैक्सिमम इफेक्ट इज अ एक्टिवेशन, बट ओनली फ्यू हार्मोन्स आर द इनहिबिटरी वन। इनहिबिटरी इफेक्ट शो करने वाले भी हार्मोन्स हैं जो डीएक्टिवेट करेंगे एंजाइम्स को, बट मैक्सिमली एक्टिवेशन। तो इस तरीके से अवेलेबल एंजाइम जो सेल के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन इनएक्टिव थे, उनको एक्टिवेट किया गया बाय फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन किसकी वजह से हुआ, एक्टिवेटेड काइनेजेस। एक्टिवेटेड काइनेजेस, काइनेज को एक्टिवेट किसने किया गया, साइक्लिक एएमपी जो सेकंड मैसेंजर है। साइक्लिक एएमपी बनाया किसने, एक्टिवेटेड एडिनिलेट साइक्लेज ने। एडिनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट किसने किया, जी प्रोटीन ने। जी प्रोटीन किसकी वजह से एक्टिवेट हुआ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की वजह से, उल्टा रिवर्स। ओके, तो यहां पर भी कोई भी वाटर सोल्यूबल हार्मोन डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, उसको रिसीव किया जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, टारगेट सेल, बाय मींस ऑफ ए सरफेस रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे बन गया वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट करेगा एंजाइम को, एडिनिलेट साइक्लेज को। एडिनिलेट साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एएमपी में जो सेकंड मैसेंजर है। साइक्लिक एएमपी सेल के साइटोप्लाज्म में अवेलेबल इनएक्टिव काइनेजेस को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेटेड काइनेजेस अवेलेबल एंजाइम यानी प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करेगा, मींस वो एक्टिवेशन ही हुआ। ओके, एंड सच एक्टिवेटेड एंजाइम के द्वारा पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट किया जाएगा। इस तरीके से हमने इसका एक्शन स्टडी किया, हार्मोनल एक्शन ऑफ दी वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। इस डायग्राम को प्रिपेयर करना है, स्टेप्स को प्रिपेयर करना है प्रॉपर्ली। ओके, ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द एग्जांपल्स ऑफ द वेरियस वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स कौन से, स्टेरॉइड, थायराइड T3 and T4 और NO मींस नाइट्रिक ऑक्साइड, इनको छोड़ के बाकी सभी हार्मोन्स वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। ओके, I think clear your ideas. Okay, in the next video we are actually starting from the hypothalamus और पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां से नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। ओके।